जून में से इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, जितना भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कितना विकास हुआ है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर ही। ये जो हमारे देश का जो भविष्य है, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या इनका मांग है, हम इनसे पूछते हैं, पता करते हैं कि विकास के नाम पे कितना विकास हुआ है, कितना नौकरी मिले है, कितना ज्वाइनिंग हुआ है, क्या है प्रॉब्लम, क्या परेशानी। जब देश का युवा रोड पे आ जाते हैं तो हमारे देश किस सिचुएशन में है आप समझ सकते हैं। हम इन लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर? सर हम लोग को बस ज्वाइनिंग दे दे सरकार, इसी यही मांग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे। क्या है आप लोग का पूरा मैटर क्या है? मैटर ये है, एसएससी जीडी 2018 में 60,200 पोस्ट निकाली थी, ठीक है। और उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन जितने लोग का हुआ था, फाइनल मेडिकल जो लड़के पास हुए थे 1,09,000, ठीक। 54,000 को ले लिया एसएससी और 55,000 को छोड़ दिया। अच्छा, 55,000 रह गए हैं। हाँ। तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया से है? जी हाँ, हर एक राज्य से है। कितने बार प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? कम से कम 8 महीने से हम लोग 5-7 बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं 8 महीने से। अच्छा, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। देश का भविष्य है क्या? कितना साल के हो गए हो आप? अरे हम 26 साल के हो गए हैं। 26 साल का। 26 साल का। पेपर कब दिए थे? पेपर 2018 में दिए थे। 18 में दिए थे। तब से अभी तक घूम ही रहे हैं? अभी तक बार बार प्रोटेस्ट, बार बार रोड पे। क्या है भाई? ये तो 2018 की भर्ती है, इसमें इतनी वैकेंसी निकाली फिर भी अभी सीट बहुत खाली है, जिसमें हम लोग को मांग है कि एसएससी जीडी के 2018 के कि जितने लड़के आए हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा। और इसमें इतने भी लड़के अपना कोई जगह हर जिले से, हर राज्य से आया है, उसको कैसे रह रहा कैसे नहीं रहा ये सरकार नहीं सोच रही। कोई बिना कैसे खाया है, पिया है, कैसे नहीं है, ये सरकार नहीं देख रही। कोई हर राज्य से लड़के कैसे कोने कोने से आए हैं, फिर भी राज्य ऑल ओवर इंडिया से, हर राज्य से। उत्तर प्रदेश से भी है? यूपी से हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट खुद है, यूपी डिस्ट्रिक्ट हम खुद है, मिर्जापुर जिले से। कहा है भैया, इतना तो जॉब वगैरह दे रहे हैं बड़ी। मिर्जापुर यूपी में कौन सा भर्ती निकला है? कहीं नहीं निकला है भर्ती। निकला तो हम रोड पे होते हैं। बस नोटिफिकेशन आने वाला है। ये इलेक्शन है, अभी तो अच्छा खासा होंगे। अरे चुनाव आ रहा है ना, इसलिए यूपी में सब दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, मतलब भर्तियां आएंगी लेकिन आएगी नहीं, सिर्फ नाम। वो सिर्फ कहने के लिए है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे कुछ रोजगार होता तो हम लोग रोड पे होते। या यूपी नक्सल। अच्छा, देखिए हम आपको बताते हैं, यूपी में जो योगी जी है वो कहते हैं कि कितना ज्यादा नौकरी दिए कि बारिश हो रही है नौकरी का। यही युवा आप देखे रोड पे बैठे हुए, आपको देखना चाहिए। हाँ जी, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग 2015 में भी सब पास कर नहीं मिला है, लेकिन 2018 में मेडिकल फिजिकल रिटर्न सब पास करते हुए भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। हम लोग का डिमांड है कि इस बार बिना वर्दी लिए यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, कब तक रहेंगे? हाथ में तिरंगा जैसे है। भाई साहब ने बताया कि हम लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट शुरुआत हुआ है 14 फरवरी से और अभी तक हम लोग 14 फरवरी 2000 गृह मंत्रालय से लेकर के एसएससी ऑफिस हर जगह आ चुके हैं। मैं भी चंदौली जिले से हूँ, यूपी के चंदौली जिले से। और मैं यहाँ कल हम लोग पटेल चौक पे थे। पटेल चौक पे हम लोगों के ऊपर लाठियाँ भी चलाई गई। अच्छा, और ये परेशानी हो रही है आप लोगों को, लाठियाँ भी चला रहे हैं, रोड पे बैठ भी रहे हैं, लेकिन ये मांग है। सरकार तो कह रही है, चाहे मोदी जी की बात करें 2014 की, चाहे योगी जी की बात करें, चुनाव में आने से पहले नौकरी का तो वादा किया, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा भैया। और देखिए हम लोगों ने कल परमिशन भी मिला और 15 दिनों का परमिशन मिला है कि जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो फिर जो मोदी जी की आप बात कर रही हैं, तो हम लोगों ने उनको लाया है सत्ता में, तो हमें कांग्रेस और सपा बसपा से नहीं मतलब है। हमको इसी सरकार में नौकरी चाहिए और हम नौकरी लेके रहे। 2018 में पेपर हुए थे। हाँ। और रिजल्ट कब आए? रिजल्ट आया है जो है कि 21 फरवरी 2021 2021 को। 21 जनवरी अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं? कोई नहीं ज्वाइनिंग। तो उम्मीद है आप लोगों का नौकरी मिलेंगे? उम्मीद तो लगाए हुए हैं हम लोग। कितना उम्मीद है भाई? उम्मीद है 60,210 सीट निकला था, इसमें से 55,000 का मेरिट निकला और उसमें से 30,000 लड़के ज्वाइनिंग किए हैं और 25-30,000 के आसपास दूसरे फोर्स में लग गए सब। कोई यूपी पुलिस में, कोई रेलवे में, सबका ज्वाइनिंग हुआ है, छोड़ दिए, सब नहीं गए और 30,000 से ऊपर सीट खाली है। अच्छा। हम लोग कुछ बच्चे हैं बचे हुए, हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब सीट उसमें क्लियर हो जाए। जी मैम। क्या परेशानी है बताइए मैम।
2018 में एसएससी द्वारा जीडी में वैकेंसी निकाली हुई थी 60,210 पदों पे, जिसमें से 54,953 को अपॉइंटमेंट मिल चुका है। तो जो उन्होंने वैकेंसियां बचाई हुई हैं उनको मांग रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 साल भर्ती प्रक्रिया में लगे तो हम लोग हो गए ओवरेज, हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो कहाँ जाएंगे हम। पिछले 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पर हैं हम, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते हैं हमारे ऊपर, क्या करें हम, कहाँ जाएंगे बताओ आप कहाँ से, कौन सी जगह? यूपी आगरा। आगरा से है, यूपी से जी। यूपी में योगी जी का राज है, वो तो पूरा कहते हैं सबका साथ सब, ये मौजूदा सरकार तो यही कह रहे हैं ना, सबका साथ सबके वादा भी वो बात, हाँ तो वही है ना, होर्डिंग लगाई है, दिल्ली में काम किया, यूपी में तो ऐसे थोड़ी ना होता है। होर्डिंग तो दिल्ली की छोड़िए, पूरा लखनऊ से कानपुर से आप जहाँ पर भी जाएंगे पूरा मेट्रो के नीचे, तो आप दिल्ली की मेट्रो में भी जाके देखिए, पूरा होर्डिंग पोस्टर लगा लगा के बता रहे हैं कि बहुत नौकरी दी है, युवा पूरा। तो नौकरी दी होती तो जब यूपी वाले यहाँ बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं? अगर उनको नौकरी मिल गई होती तो उनको शौक है यहाँ दिल्ली में बैठने का, लट खाने का, क्यों आएंगे वो? कितना आपको भरोसा है कि आपको नौकरी? भरोसा तो इसलिए, भरोसा तो ये है भी है क्योंकि 2011 में मिला था, ये कंफर्म है। वो देश के बच्चे थे, हम नहीं, हम कौन सा बाहर से आए, कंफर्म मिलेगी, ये तो सच्चाई है, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है और हम सच पे हैं, हमें आज नहीं तो कल मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग 9 महीने से इधर दिल्ली में ही आप लोग आना जाना करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस वाले हैं, कभी 144 लगा लेते हैं, ये वो बीच में कोरोना काल आ गया था इसलिए हम लोग घर चले गए थे, लेकिन वापस फिर से आ गए, क्योंकि जो चीज़ सच की लड़ाई हमेशा जीतेगी। कब तक रहेंगे मैडम? जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि आप बिल्कुल कंफर्म, ये चुनाव उम्मीद के महीने रह गए हैं। हाँ 2000, ये तो ऑल ओवर इंडिया की है ना, लेकिन बिल्कुल यूपी की बात करें तो यूपी की बात करो आप, चुनाव की मेरी बात सुनिए, बीजेपी को हम ही लाए थे क्योंकि रोजगार देने की बात की थी, सारी चीजें करने की बात कीजिए, आज भी वही करे, बीजेपी फिर से आ जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन सच्चाई तो करे, जो किया बोला है उसने वो करके दिखा दे, हमें क्या दिक्कत है? सरकार कोई भी हो सत्ता में, ये चीजें हमेशा चलती रहती हैं, जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसको मिल जाएगी। आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल कंफर्म मिलेगी। तो ये बताइए आप मुझे कि चुनाव तक ही लड़ते रहेंगे कि चुनाव के बाद भी? चुनाव के बाद भी, चुनाव के बाद पूरा युवा है, देश का भविष्य है, आप लोग सड़कों पे आ चुके हैं। और एक महिला होने की खातिर आपको कितना परेशानी होती है? रोड पे रहते हैं आप लोग, रोड पे बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जाते हैं, कितना मुश्किल होते हैं आप लोगों को? प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि लड़कियों के घर वाले परमिशन नहीं देते, ये बहुत बड़ी बात है। साथ वाली बहुत सारी लड़कियां आई हैं, क्योंकि लड़कों का तो चलो हो भी जाता है, लड़कियां रोड पे सो रही हैं, कहाँ रह रही हैं, घर वाले भी प्रॉब्लम परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या है। यहाँ पर एज वाले कितने होंगे आपको, क्या कितने एज में होंगे? कितना यहाँ बंदा 27 ईयर तक का है, मतलब 24 तो मिनिमम है सबकी, 23 प्लस है, मतलब सारे फॉर्म फिल नहीं कर सकते वो बंदे हैं सारे। अच्छा, ओवर एज हो चुके? बिल्कुल, क्या करें जी, आप नहीं कर सकते, क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, ज्वाइनिंग के आस लगाए बैठे हुए हैं, ओवर एज हो चुके हैं। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, बार बार आना जाना, खर्चा भी होते हैं, बार बार आते रहते हैं जाते रहते हैं, कितना मुश्किल होते हैं भाई? मुश्किल तो बहुत होती है, घर वाले भी मना करते हैं लेकिन जबरदस्ती आना पड़ता है, फिर भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। जी जी। क्या लगता है ये देश का भविष्य जो है, आप लोग देश की भविष्य है, ऐसे रोड पे आप लोग आप लोग नहीं, हम बार बार दिखाते हैं और हमने देखा भी है, लोगों ने भी देखा है कि चाहे युवा सब आते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों होते हैं? क्या अपने बार बार हक और अधिकार के लिए आना पड़ता है, क्यों, ऐसा क्यों? मजबूरी है, हक हमको चाहिए। जैसे मैं रिटेन मेडिकल फिजिकल सब पास किया इतना मेहनत से, उसको बाद आप नहीं दीजिएगा तब कितना बुरा लगेगा, उसी के लिए हमको इससे बार बार आना पड़ता है। एज एक्सपायर हो चुका है, आप कहाँ जाएं? मोदी जी 2014 में आए थे, तब इनका अहम मुद्दा था रोजगार, ठीक है। अगर हम बात करें 2017 की, अगर योगी जी की बात करें, क्योंकि यूपी में लोग, यूपी के बच्चे मुझे हमें दिखाई दे रहे, बात करें तो उनका भी मुद्दा था रोजगार, रोड पे आ गए। तो रोड पर आ गए तो रोजगार देवे नहीं किए तो रोड पर तो आना पड़ेगा, और 2 करोड़ रोजगार देते हम लोग यहाँ पर रोड पर आज के डेट में वादा पूरा नहीं किया आप लोग? वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए रोड पर आना पड़ा। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार से। आप बिहार से हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। ये बिहार आपका अलग अलग जगह के यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई देंगे, हाथ में जो तिरंगा है वो लिए हुए हैं और उम्मीद है कि इनको नौकरी मिलेंगे। अब देखना ये है कि सरकार कितना हद तक इनकी बातें सुनेंगे। चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं, कहाँ के रहने वाले भैया? मैम हम मिर्जापुर करने वाले, यूपी नक्सल। यूपी के? जी। अभी तो वहाँ पर चुनाव भी है भैया। हाँ मैम, चुनाव तो है। क्या सोच के लास्ट टाइम आप लोग वोट दिए थे? मैम ये सरकार देखिए हम ही लोग लाए थे, क्योंकि बोलती थी युवाओं के हित में बात करती थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देंगे, तो हम लोग इसीलिए इसको लाए थे। लेकिन आज हमें ये सरकार सड़क पे लाके बैठा दी। हमने रिटर्न फिट किया। कितना मुश्किल होता है भैया, जैसे आप लोग आते हैं जाते हैं, फिर
बहुत खर्चा भी है, आने जाने का खर्चा जी, भी बिल्कुल, है। मम्मी पापा बिल्कुल, से बोलते तो कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार तो हम लोगों को ऐसा भी होता है कि हम लोग विदाउट टिकट आते हैं, पैसा नहीं होता है। यहाँ आने के बाद आने के लिए रोड पे कोई परेशान नहीं करते? रोड पे पुलिस वाले तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ट्रेन में हमें थोड़ा बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उधर से तो चले आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पुलिस हमें बहुत प्रताड़ित करती यहाँ पर है। रुकना, खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? खाना पीना मैम ऐसे ही 4 लोग हैं तो मैनेज कर लिया जाता है। तो कितना उम्मीद है भाई आप लोगों को नौकरी मिलेंगी? मिलेंगी मैम, मिलेंगी। क्यों प्रोटेस्ट करें? अगर कंफर्म ये मिलेंगे तो मिलेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे तभी तो मिलेगी। अच्छा, प्रोटेस्ट करेंगे तभी मिलेंगे, ये ऐसी बात है क्या? जी मैम, जैसे ये 2018 से लेकर के आज तक समझ लीजिए वेट करते करते हम लोग समझ थक गए हैं। ठीक है, हम लोग की ओवर एज हो चुके हैं, उम्र खत्म हो गई है। आज तक समझ लीजिए वेट करते करते हम लोग यहाँ समझ लीजिए यहाँ तक पहुँच गए। 2018 से लेकर 4 साल की हम लोग की उम्र हो गई। आज फिजिकल पास किया, रीजनल पास किया, मेडिकल पास किया, सारा पास करने के बाद अभी ज्वाइनी हम लोग की नहीं आई। आधे बच्चों की ज्वाइनी आई, आधे बच्चे घर बैठे हुए हैं खाली ज्वाइनी के इंतजार में। अच्छा, बाकी आधे का हो चुके हैं? आधा लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। अच्छा, और कर रहे हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितना लोग रह गए? 1,10,000 थे काला, उसमें से 55,000 बच्चों को ले गया है। 55,000 बच्चों भी बचे हैं। हाँ, ये कब होगा? क्या लगता है उनका कब हुआ है ज्वाइनिंग? अभी तो 6 महीने को फरवरी में उनका हुआ है। ठीक, हम लोग वेट कर रहे थे कि हाँ हो जाएगा। कोरोना काल को लेकर के हम लोग सोचे कि ठीक है ऐसा बात है, आधा लोग को ले गया, अभी मेरे को ले जाएगा। जब वो नहीं ले गया तो मैं काला धरना के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठी हो गए। अच्छा, कि मैं धरना दे करके किसी प्रकार से हम लोग लेंगे। अभी आप लोग कह रहे हैं कि 8 महीने से आप लोग धरना ही दे रहे हैं? जी, 9 महीने होने वाले दिया है। मैं तो जंतर मंतर दिया और फिर यहाँ काला पटेल चौक दिया। पूरे दिल्ली में हर जगह जाते हैं, सब लाठी मार मार के तारते हैं। ठीक है, लेकिन तो हम लोग का जब तक नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। लाठी मारते हैं? जी जी, अभी तो कल ही मार दिया। कितने बच्चे का काला कट गया, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कुछ टूट फूट गया है सर। देखिए, ये हमारे जो सरकार है, सरकार तो बहुत वादा करते हैं, लेकिन युवाओं को कह रहे लाठी भी पड़ते हैं। कितना मुश्किल हो रहा है भैया? बोलिए ना। कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद हम लोग यही सोच कर ये जो उलझा हुआ मामला है, सुलझ जाएंगे? हमें तो उम्मीद यही है कि उलझा हुआ मामला जरूर सुलझेगा, लेकिन देखिए क्या होता है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सरकारें हमारी बातें सुनेगी कि हमारी बातें बीच में दबाई जाएगी, क्योंकि जो सरकार की मीडिया है वो तो यहाँ आ नहीं रही है और ये छोटी मीडिया से तो सरकार सुन नहीं रही। ये हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात। सरकारी मीडिया कौन है? सरकारी मीडिया आप देखिए, इसमें जो कि न्यूज़ आता है, एबीपी न्यूज़ देखिए, ये लोग बताते हैं कि सरकार की आंकड़ा यहाँ से यहाँ इस जगह से बीजेपी सरकार इतनी आगे चल रही है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं दिखा रहे कि इस जगह दिल्ली आया है? कोई आया आप लोगों के पास? कोई नहीं आया है। अच्छा, कोई भी नहीं आया। सरकारी मीडिया कोई एक भी नहीं आई। सब मीडिया जितनी थी सब सरकार की मीडिया हो गई है। बस ऐसा क्यों लगता है भैया? आपको भी लगता है क्या ऐसे? सरकारी मीडिया है? ये सही बात है। जहाँ पे नेशनल मीडिया की बात आती है तो एक NDTV है जो रमेश कुमार सर चलाते हैं। वो हम लोग का शुरू में प्रोटेस्ट हुआ था तो 7 मिनट का कवरेज उन्होंने दिखाया था। और जो लोकल मीडिया का जो सोशल मीडिया है वही हम लोग का सहारा बना है। अभी तक नेशनल मीडिया कोई नहीं आया। और जो कि आप देख रहे हैं, इतना मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग की बात हो रही है तो जैसे सीटें भी खाली है, ऐसे हम लोग नहीं हल्ला कर रहे हैं। हम लोग हर चीज़ में फिट भी है। जो आप एक नौकरी पाने के लिए 3 चरणों के एग्ज़ाम होते हैं, तीनों चरणों में हम लोग उत्तीर्ण हैं। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बोला है, संसद में बयान दिया है कि 1,11,000 पद रिक्त है। और बताइए कि 1,11,000 पद रिक्त होने के बावजूद भी उसमें से भी भर्ती जो निकाली थी 60,210 की, वो भी पूरी नहीं ली गई है। और हम लोग मेडिकल फिट अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर। कहाँ के रहने वाले? मैं चंदौली ज़िले से हूँ, यूपी के चंदौली ज़िले से। देखिए, ये यूपी के रहने वाले हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको बताते चले कि अलग अलग पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने बताया कि हाथ में तिरंगा है और ये आशा है कि इनको नौकरी मिलेंगे। देखना है कि कब नौकरी मिलेंगे। हमारे देश का युवा है, देश का भविष्य है। अगर नौकरी के लिए ऐसे रोड पे आना पड़ता है, कि पुलिस वालों ने इनको मारा भी है, जो इन लोगों ने बताया है। देखना यह है कि कब इनको नौकरी मिलते हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नौकरी मिलेंगे। यूपी में चुनाव भी है, क्या चुनाव से पहले यूपी वालों के लिए कुछ अच्छा होगा या नहीं, ये देखना है। क्या देश का भविष्य बार बार रोड पे ऐसे आते रहेंगे? क्या बार बार अपनी नौकरी के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए ऐसे मांगते रहेंगे? ये तो देखना है। कब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहे, इसका कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।